Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121. Learn idioms through translation. आज का idiom क्या है? करते हैं बात. 10 स्टेटमेंट्स हैं. 10 मिनट भी नहीं लगेंगे. मतलब 7-8 मिनट में भी कंक्लूड कर देंगे इसको. लेकिन शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर. अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मेरे टोटल 999 मतलब 999 सब्सक्राइबर्स हैं. कर क्या रहे हो आप लोग? फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन हिट करिए. आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करता है. तो करते हैं शुरुआत. वह मुद्दे पर आने की बजाय इधर-उधर की बातें कर रहा था. अब देखिए, ये गोल-मोल बात करना या फिर बातों को घुमाना, इन सब के लिए एक ही नियम इस्तेमाल होता है, जो होता है. He अरे रुक जाओ पहले. बीट अराउंड द बुश. अरे बस नहीं, बुश. बीट अराउंड द बुश. इसका मतलब ये होता है कि आप सीधी जो मुद्दे की बात होती है, आप वो ना कह के, आप बस बातों को घुमा रहे हैं, आप इधर-उधर की बातें करके समय बर्बाद कर रहे हैं सामने वाले का. तो पहला, अब फटाफट से ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको सीखते हैं. वह मुद्दे पर आने की बजाय इधर-उधर की बातें कर रहा था. is अरे हिज क्यों? he was He was beating around the bush. He was beating around the bush. अरे बाप. H बाय द वे, बस्ट का मतलब कुछ और ही होता है. क्या होता है वो आप लोग खुद रिसर्च कर लीजिएगा. लेकिन इंटेंशन यहाँ पर आपको आपका माइंड डाइवर्ट करना नहीं, बल्कि सिखाना था. सो ही वाज बीटिंग अराउंड द बुश. और अ, क्या करने की बजाय, इधर मतलब मुद्दे पर आने की बजाय. सो instead इंस्टेड ऑफ coming कमिंग टू द पॉइंट. कम टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे पर आना, या फिर जो भी मेन इशू होता है उसके बारे में चर्चा करना. ही वॉज बीटिंग अराउंड द बुश इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द पॉइंट. सच कहने की बजाय वह बात को गोल मोल घुमा रहा था. सो फिर से यहां पर कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, वह बात को गोल मोल घुमा रहा था. फिर से, beat ही वॉज बीटिंग around अराउंड द the बुश. bush. इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, ही वॉज बीटिंग अराउंड द बुश. तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? यूं बात मत घुमाओ. अब देखिए, तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? Why don't you speak directly? Why don't you speak directly? और फिर क्वेश्चन मार्क, यूं बात मत घुमाओ. तो Don't मत से शुरू होने वाले सेंटेंस को, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, डोंट से शुरू कीजिए. सो डोंट बीट beat around अराउंड द the bush. बुश. Why don't you speak directly? Don't beat around the bush. मैंने उससे सीधा जवाब मांगा, लेकिन वह टाल टाल मटोल करता रहा. अब देखिए, मैंने उसे सीधा जवाब मांगा. आई I आस्क्ड asked फॉर अ डायरेक्ट आंसर. answer, आई आस्क्ड फॉर अ डायरेक्ट आंसर. लेकिन वह टालमटोल करता रहा. but he kept बट ही kept mm, beating around around the the bush. bush. I asked for a direct answer, but he kept beating around the bush. अगर तुमको नहीं पता तो साफ कहो. यू गोल मोल जवाब मत दो. If you don't know, अगर तुम्हें नहीं पता, if you don't know, तो साफ कहो. Just Say it clearly, या फिर just say it clearly. okay. दोनों ही सही हैं. यू गोल मोल जवाब मत दो. अब देखिए, ये यू गोल मोल जवाब मत दो, ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है. तो इस वजह से हम यहाँ पर या तो फुल स्टॉप मार्क करेंगे, Mm. और या फिर एक सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे. यू गोल मोल जवाब मत दो. डोंट बीट अराउंड द बुश. सिंपल. यू इफ यू डोंट नो, से इट क्लियरली. डोंट बीट अराउंड द बुश. उसने असली मुद्दे पर बात करने के बजाय सिर्फ इधर उधर की बातें की. फिर से, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द रियल इशू, उसने सिर्फ इधर उधर की बातें की. ही केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश. जब भी उससे कुछ पूछो, वह कभी सीधे जवाब नहीं देता और बात को घुमाता रहता है. वेन एवर यू आस्क हिम, जब भी उससे कुछ पूछो, कुछ भी पूछो, तो वेन एवर यू आस्क हिम एनीथिंग, वह कभी सीधे जवाब नहीं देता. ही डजंट आंसर डायरेक्टली, और बात को घुमाता रहता है. एंड कीप्स. देखिए, यहां पर अभी तक हमने केप्ट का इस्तेमाल किया था, इस बार हम कीप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सीधा सीधा ये कहने के लिए कि
वो ऐसी हरकतें करता रहता है, मतलब एक 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 फिनोमिना है, एक एक पैटर्न है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, एंड कीप्स बीटिंग अराउंड द बुश। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे कीप्स बीटिंग अराउंड द बुश के बदले बीट्स अराउंड द बुश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू आस्क हिम एनीथिंग ही डजंट आंसर डायरेक्टली एंड बीट्स अराउंड द बुश और कीप्स बीटिंग अराउंड द बुश, दोनों ही तरीके सही हैं। बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आओ, और बात मत घुमाओ। बिना समय गवाए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सीधे मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, और बात मत घुमाओ, एंड डोंट बीट अराउंड द बुश। विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट, एंड डोंट बीट अराउंड द बुश। मैं जानता था कि वह कुछ छिपा रहा है, इसलिए वह बात को टालने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था, आई न्यू, कि वह कुछ छिपा रहा है, दैट ही वॉज हाइडिंग समथिंग, इसीलिए वह बात को टालने की कोशिश कर रहा था। दैट्स वाई ही वॉज बीटिंग अराउंड द बुश। आई न्यू दैट ही वॉज हाइडिंग समथिंग, दैट्स वाई ही वॉज बीटिंग अराउंड द बुश। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। मैं अपने वीडियो में इधर उधर की बातें ना करके सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, जो कि फैक्ट भी है। मैं 50 तरह के ज्ञान की बातें ना करके सीधा सीधा जो आपको सिखाना होता है वो बताता हूँ, और इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। और हाँ, इस वाले स्टेटमेंट का आंसर आपने करना है कमेंट में। अ, सोचिए क्या होगी इंग्लिश बीट अराउंड द बुश का इस्तेमाल करके, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।